तो एक्स वाई T1 कॉमा T2 ये आप कह रहे हो इक्वल है mx T1 प्लस T2 इंटू एम वाई माइनस एक्स T2। ओके, सो ज्वाइंट एक्स वाई का है ना, ऐसा है, वैलिड MGF है, विच इज द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। तो इसको अगर मान लो अभी के लिए हम लोग मान ले x प्लस वाई था ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ x है और यहाँ y माइनस एक्स है, सही है, एक x है और एक y माइनस एक्स है, और वहाँ तुम कह रहे हो ज्वाइंट MGF तो 1 1 है ना, 1 हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एग्जांपल बना के देखते हैं। मान लो मैं अगर T1 प्लस T2 है, अच्छा इसमें T2 है ना, एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा, वाई माइनस एक्स इंडिपेंडेंट होगा एक्स से, एंड ऐसे तो थ्योरम ये था ना हमारे पास कि हम कब बोलेंगे इंडिपेंडेंट है, अगर यहाँ पे, पॉइंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल। हाँ वैसे तो ये है थ्योरम इनडायरेक्टली कि इंडिपेंडेंट का तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ये है, तो वैसा है। सो इन जनरल ये डेफिनेशन है, और आपको यहाँ कुछ ऐसा इन्होंने बना दिए हैं। मान लो जैसे हम लोग, अच्छा यहाँ से अगर मैं T2 को 0 रख दूँ तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, mx T1 कॉमा 0, ये किसके इक्वल आएगा, mx T1 यही ना, इंटू और एम वो वाई 1। माइनस एक्स 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो हाँ ये सर। तो mx T1 तो आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ से अगर मैं mxy 0 कॉमा T2 कर दूँ तो T1 को 0 कर दो, सो mx T2 इंटू एम वाई माइनस एक्स T2। तो इसको तुम अगर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा ये, लेकिन ये आना क्या चाहिए था, एम एक्स एम वाई वाई ऑफ T2। 0 T2 है ना, तो फॉर्मूला तो हमारा ये कहता है कि दिस शुड बी MY T2, तो ये कब होगा ऐसा, जैसे इसका डेफिनेशन क्या है, e की पावर TX है ना, और ये है e की पावर T, मतलब T2 है ना, तो T2 जाओ तो T2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे T2 y माइनस एक्स, और ये इक्वल होना चाहिए e की पावर T2 y के। T2 वाई। तो ऐसा होने के लिए मतलब कि इसको ऐड करना पड़ेगा तभी तो x कटेगा, तो उसके लिए मतलब ये मुझे लग रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि x एंड y माइनस एक्स वुड बी इंडिपेंडेंट, जो मुझे लग रहा है ये है। तो अभी हो जाएगा। हैं, अभी हो जाएगा, हो जाएगा समझ ना, गया। क्योंकि ये दोनों को हम तब इंक्लूड कर पाएंगे इनसाइड जब ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो इसको इनसाइड शिफ्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट इसको होना पड़ेगा x को और इसको, ताकि हम मर्ज कर सके, तो ये है।